ममता की चोट के मामले में चुनाव आयोग का सख्त फैसला, सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय के निलंबन का दिया आदेश। चुनाव आयोग ने पूर्वी मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को भी सस्पेंड किया, बंदोबस्त में खामियों के लिए केस दर्ज करने का भी निर्देश। पूर्वी मिदनापुर के डीएम विभू गोयल का भी कर दिया गया तबादला, स्मिता पांडे बनेंगी नई जिलाधिकारी। बंगाल के मुख्य सचिव को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया, 31 मार्च तक देनी होगी अपनी रिपोर्ट। चुनाव आयोग को बीजेपी ने लिखी चिट्ठी, ममता की चोट का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता का रोड शो, व्हील चेयर पर बैठकर तय की 5 किलोमीटर की दूरी। व्हील चेयर से रोड शो में ममता ने बीजेपी पर किए कई बार कहा, घायल शेरनी होती है बहुत खतरनाक। ममता ने देश में लोकतंत्र पर हमले की कही बात, कहा हम कायरता दिखाकर नहीं मानेंगे हार। व्हील चेयर पर ही ममता करेंगे पूरे बंगाल का दौरा, बोले बंगाल के लोगों को मुझसे ज्यादा दर्द है। ममता के रोड शो पर बीजेपी का व्यंग्य, बोले बाबुल सुप्रियो नहीं चलेगा सहानुभूति बटोरने का दांव। बंगाल के खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, लोगों का हुजूम उमड़ा। रोड शो में आज तक से अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा बंगाल में जीतेंगे 200 से ज्यादा सीट। व्हील चेयर से ममता के प्रचार पर बोले अमित शाह, हमारे साथ जनसलाह बदलाव की निशानी। अमित शाह ने ममता राज में बंगाल में करप्शन को तोड़ने की कही बात, कहा टोलाबाजी को रोकना हमारा उद्देश्य। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत का अमित शाह ने किया दावा, बोले बड़े अंतर से हारेंगी ममता। असम के नाजीरा में गृह मंत्री की रैली, कहा घुसपैठियों से राज्य को करेंगे मुक्त। असम में विकास होने की अमित शाह ने कही बात, बोले राज्य में आतंकवाद को बीजेपी ने पनपने से रोका है। असम के गोलाघाट और विश्वनाथ की रैली में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा धर्म विशेष के लोगों के समर्थन के लिए एआईयूडीएफ से किया समझौता। असम के चाय बागान मजदूरों के लिए बोले राजनाथ सिंह, मजदूरी बढ़ाकर 318 रुपए के प्रस्ताव को हमने दी है मंजूरी। तमिलनाडु के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, खुशबू सुंदर को चेन्नई की 1000 लाइट सीट से टिकट मिला। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के तीसरे और चौथे दौर के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 3 मौजूदा सांसदों को दिया टिकट। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो लड़ेंगे चुनाव, तारकेश्वर सीट से स्वप्नदास गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजीव बनर्जी डोमजूर से लड़ेंगे चुनाव, सांसद निशित प्रामाणिक को भी मिल गया टिकट। बंगाली फिल्म स्टार यश दास गुप्ता चंडीतला से ठोकेंगे दाल, बेहाला ईस्ट से अभिनेत्री पायल सरकार हैं उम्मीदवार। से बीजेपी सांसद लॉकेट जी को मिला मौका, अलीपुर दूर से अशोक लाहिड़ी को मिलेगा टिकट। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की राजनीतिक भविष्यवाणी, कहा 5 राज्यों में सिर्फ असम में जीतेगी बीजेपी। केरल के लिए बीजेपी ने जारी की 112 उम्मीदवारों की लिस्ट, सांसद की जे अल्फॉन्स भी लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन का भी नाम, 2 विधानसभा सीटों से लड़ेंगे चुनाव। पुडुचेरी में कांग्रेस को लगा झटका, बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा से सांसद पी कन्नन। 1971 के युद्ध की गोल्डन जुबली पर देश भर में कई कार्यक्रम, सेना के 1971 बैच के लिए दिल्ली के वॉर मेमोरियल में दी गई श्रद्धांजलि। मुंबई में हंडेला केस में गिरफ्तार किए गए सचिन वाजी को 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया। एंटीलिया केस में मुंबई एटीएस का बड़ा खुलासा, सीसीटीवी में दिखी इनोवा कार मुंबई पुलिस की ही। कार क्राइम ब्रांच की सीआईओ यूनिट की इनोवा कार, इसी कार से फरार हुआ था संदिग्ध।
सचिन वाजे को लेकर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। बीजेपी नेताओं ने की सचिन का नार्कोटिक्स कराने की मांग। शिवसेना ने किया पलटवार, कहा राज्य की पुलिस को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस, पिछले 24 घंटों में 16,620 नए मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में 50 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में 1,26,000 से ज्यादा सक्रिय केस। पुणे में भी कोरोना की तेज लहर, 1740 नए मरीजों से मचा हड़कंप। दिल्ली में भी 24 घंटे में 407 नए मरीजों की पुष्टि, 2 की मौत। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 25,300 नए मामले, 161 लोगों की गई जान। यूपी के हाथरस में टेम्पो कमीशन को लेकर विवाद में युवक को मारी गई गोली। युवक गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। पंजाब के गुरदासपुर में प्रसाद के बहाने जहरीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाले 2 गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में युवक का अपहरण कर नाक काटने की कोशिश, वीडियो वायरल। राजस्थान के सीकर में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, अफीम के 2600 से ज्यादा पौधों के साथ गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में शर्मनाक घटना, चोरी के आरोप में 4 बच्चों को रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया गया। राजस्थान के सिरोही में नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की गोलीबारी, 1 युवक घायल। कानपुर के साढ़ा इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिला 15 साल के लड़के का शव, मोबाइल के जरिए पुलिस ने की शिनाख्त। झारखंड के जमशेदपुर में जाली नोट छापने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 36,000 से ज्यादा के नकली नोट बरामद। यूपी की बस्ती में एसटीएफ ने पीएफआई के सदस्य को गिरफ्तार किया, सीडी और कई दस्तावेज बरामद। राजस्थान के भरतपुर में हत्याकांड में झूठी गवाही न देने पर युवक पर फायरिंग, वारदात वीडियो में कैद। अहमदाबाद में दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को दिया है 165 रनों का लक्ष्य, गंवा दिए हैं 6 विकेट। इंग्लैंड की तरफ से जैसन रॉयल ने सबसे ज्यादा फिर से 46 रन बनाए, 2 छक्के लगाए। कप्तान मॉर्गन ने खेली 28 रनों की पारी, स्ट्रोक्स ने बनाए हैं 24 रन। भुवनेश्वर ने अपनी पहली गेंद पर झटका बटलर का विकेट, 0 पर लौटे पवेलियन। वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट किया, शार्दुल ठाकुर ने भी 2 विकेट लिए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस पर हमला, जंगलों में लगी आग के चलते नुकसान से नाराज लोग। एशियाई मूल के लोगों का लॉस एंजिल्स के जापानी राष्ट्रीय संग्रहालय के बाहर प्रदर्शन, एशियाई लोगों पर हमले का विरोध। अमेरिका के लुइसविले में अश्वेत महिला ब्रायनो टेलर की बरसी पर प्रदर्शन, पिछले साल 13 मार्च को हुई थी हत्या। शहर से निकलने के दौरान कैमरे में कैद हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पोती, नतई और पोते के साथ दिखे। कजाकिस्तान की राजधानी अल्माटी में क्रैश हुआ, सोवियत यूनियन के समय का मिलिट्री विमान, पायलट समेत 4 की मौत। हांगकांग के जिम में एक साथ 47 लोग कोरोना पॉजिटिव, एक ही दिन में आए कुल 60 मामले। दुनिया भर में 12 करोड़ 1.5 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा, अब तक 26,61,000 से ज्यादा की मौत। नासा ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस वॉक करते हुए वीडियो जारी किया, दोनों बाहर निकलकर यान को ठीक कर रहे थे। जापान के यूटो ने जीता पुरुष स्नोबोर्ड फ्री स्टाइल स्की वर्ल्ड चैंपियनशिप। अमेरिका के अलास्का में भारी बर्फबारी के बीच डॉग रेस जारी, -50 डिग्री में लगभग 400 किलोमीटर की रेस।